हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर थ्री वेक्टर्स. p vector is equal to I cap plus j cap plus k cap. q vector is equal to 2I cap plus 4j cap minus k cap, and r vector is equal to I cap plus j cap plus 3k cap. And let s vector be a unit vector. Then the magnitude of the vector p vector dot s vector times q vector cross r vector plus q vector dot s vector times r vector cross p vector plus r vector dot s vector times p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद q वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर. ओके, ये हमारा की कंसेप्ट है. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. और ये जो गिवन वेक्टर है इसको लेट से मैंने v वेक्टर एज्यूम कर लिया. सो v वेक्टर इज p वेक्टर डॉट s वेक्टर टाइम्स q वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट s वेक्टर टाइम्स q वेक्टर डॉट s वेक्टर टाइम्स r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर. सो r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, and last term is plus r vector dot product with s vector times p vector cross q vector. so p vector cross q vector. ये मेरे पास क्या हो गया? v vector हो गया. हमें क्या पूछ रहा है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मींस क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर पूछ रहा है. इस क्वेश्चन को अगर मैं क्लासिक अप्रोच से करूं तो थोड़ा लेंदी चला जाएगा. हम एक स्मार्ट वे यूज करेंगे, और वो क्या है? हमें बोल रहा है एस वेक्टर बी अ यूनिट वेक्टर, और हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, जिसमें पी डॉट एस, क्यू डॉट एस और आर डॉट एस की टर्म्स आ रही हैं. हमारी ऑप्शंस हम देखते हैं. ऑप्शंस क्या हैं? 4, 8, 18 और 2. इसका क्या मतलब है कि एस वेक्टर सिर्फ यूनिट वेक्टर होना चाहिए. एस वेक्टर पे कोई और कंस्ट्रेंट नहीं है. तो स्पेस में कितने भी यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करते हो, सभी के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है. तो एस वेक्टर जो है वो मैं अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट वेक्टर सिलेक्ट कर सकता हूं. और मैंने क्या सिलेक्ट किया जिससे मेरी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इजी हो? तो मैंने एस वेक्टर को क्या एज्यूम कर लिया? क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. अब मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए तो डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से. तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये मैंने एज्यूम कर लिया. तो एस वेक्टर हमारा क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया. अब हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में तो एक स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. तो अगर उसको एक बार छोड़ दें तो मैं बोल सकता हूं कि एस वेक्टर जो होगा वो क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के पैरेलल होगा. एस वेक्टर इज पैरेलल टू क्यू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर. अब हमें पता होना चाहिए कि कोई भी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है. तो क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर. और एस वेक्टर क्या है? एक ऐसे वेक्टर के पैरेलल है जो क्यू और आर दोनों के परपेंडिकुलर है. तो एस वेक्टर भी क्या हो जाएगा? क्यू और आर के परपेंडिकुलर हो जाएगा. और अगर ये होता है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 0. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि क्योंकि एस वेक्टर क्यू वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सो क्यू वेक्टर डॉट एस वेक्टर आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, तो इट इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू 0. अब एस वेक्टर को इस फॉर्म में लेने का हमें बहुत बड़ा फायदा क्या हुआ कि क्यू वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी 0 आ गया, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी 0 आ गया. मींस ये जो टर्म है ये भी 0 हो गई और आर डॉट एस की टर्म भी 0 हो गई. तो वी वेक्टर में सेकेंड टर्म भी 0 हो गई एंड थर्ड टर्म भी 0 हो गई. तो अब वी वेक्टर क्या बचा? वी वेक्टर इज p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद s वेक्टर टाइम्स q वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. आगे की दोनों टर्म 0 हो गई. अब मैंने क्या किया? p वेक्टर डॉट s वेक्टर एक स्केलर होगा तो उसको मैंने लैम्डा एज्यूम कर लिया. सो लैम्डा इज p वेक्टर डॉट s वेक्टर. तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर विल बी, देखो ये तो एक स्केलर है तो इसका तो हम सिर्फ मॉड ले लेंगे. सो मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. अब लैम्डा को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. लैम्डा इज
पी वेक्टर डॉट एस वेक्टर. व्हाट इज एस वेक्टर? हमने लिखा हुआ है यहाँ पे एस वेक्टर लिखा हुआ है क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. सो क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. ये था हमारा एस वेक्टर, राइट. अब डिनोमिनेटर में जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है वो एक स्केलर है, तो डॉट प्रोडक्ट के बाहर आ जाएगा. सो लैम्डा विल बी 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और न्यूमिनेटर में क्या बच जाएगा? पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये बच जाएगा. और यूजिंग आवर की कंसेप्ट इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ P, Q and R vector. So it will be box product of P vector, Q vector, R vector whole divided by magnitude of Q vector cross R vector. अब बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं. सो P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा उसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं. डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे? देखो, ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट होगा. पी वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स हैं वो हमारी फर्स्ट रो बनाएंगे. तो वो क्या है? पी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी? 1, 1, 1 हो जाएगी. सो 1, 1 एंड 1. नेक्स्ट इज क्यू वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स है वो हमारी सेकंड रो बनाएंगे. तो 2, 4, -1 ये हमारी सेकंड रो हो जाएगी. सो 2, 4 एंड -1 ये सेकंड रो हो गई. एंड थर्ड रो आर वेक्टर के जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स हैं तो 1, 1 एंड 3. सो 1, 1, 3 ये मेरे पास आ गया. अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सिर्फ क्या करना है? एक्सपैंड करना है. लेट्स से अलोंग फर्स्ट रो एक्सपैंड करते हैं. तो फर्स्ट टर्म विल बी 1 इंटू 4 इंटू 3 12 माइनस 1 इंटू -1, वो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा. सो 12 + 1 दैट विल बी 13. नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस ऑफ 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 इंटू -1 वो हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस 6 + 1 7. एंड लास्ट टर्म विल बी 1 टाइम्स 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 वो हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू 13 -7 6, 6 - 2 4. तो मेरा जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 4. सो लैम्डा इज 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, 4 भी पॉजिटिव है, तो लैम्डा और मॉड लैम्डा एक ही बात है. तो मॉड ऑफ लैम्डा कितना होगा? दैट विल बी ऑल्सो 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. अब यहां से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्या था? मॉड लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. तो यहां से राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. तो मॉड लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज 4. और अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज 4. और क्वेश्चन में हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर ही पूछ रहा था. कितना आ गया? 4. कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी? ऑप्शन ए इज माय फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.